हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला टॉपिक है 3ds मैक्स यूजर इंटरफेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, ऊपर की तरफ अगर हम जाएंगे, यहाँ पे फाइल एडिट ग्रुप जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा मेनू बार। मेनू बार क्या करता है? फाइल के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे न्यू फाइल करने के लिए, सॉफ्टवेयर को रीसेट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आप इसका यूज करने वाले हो। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे अंडू रीडू अगर आपको करना है, या फिर ग्रुप करना है, टूल्स आपको यूज करने हैं, या फिर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना हो, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन करने हो, तो हम यहाँ पे मेनू बार का हम यूज करने वाले। तो ये था हमारा मेनू बार। उसके नीचे जो आपको और एक यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारा है टूल बार। टूल बार के अंदर जो भी आपको छोटे छोटे आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, अंडू है, रीडू है, लिंक करने के लिए या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, रोटेट करना हो, स्केल करना हो, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे टूल बार के थ्रू हम यहाँ पे देखेंगे। उसके नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा मॉडलिंग सेक्शन, फ्रीफॉर्म सेक्शन, सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट पेंट। अब ये क्या होता है? यहाँ पे एक आपको छोटा सा एरो दिखेगा। इस एरो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये नीचे यहाँ पे आएगा। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, तो ड्रॉ करने के बाद इसके अगर आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन अगर आपको करना है, या फिर इसके अंदर आपको कोई बाकी चीजें करनी है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिबिन। अब ये जो रिबिन है, रिबिन होने के बाद आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर आपको किसी पर्पज से अगर चेंज करना है, समझ लो कि आप कोई डिजाइनिंग कर रहे हो, या फिर आपको यहाँ पे मेनू बार, टूल बार, इसका लेआउट अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, तो आप यहां से इसके वर्क स्पेस को चेंज कर सकते हैं। रिलेटेड टू एनिमेशन हो, रिलेटेड टू मॉडलिंग हो, रिलेटेड टू टेक्सचरिंग हो, इनको अगर आपको यहाँ पे उस लेआउट को अगर आपको चेंज करना है उसके हिसाब से, तो मैं यहाँ पे वर्क स्पेस को चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे राइट साइड में जो है आपको मिलेगा कमांड पैनल। कमांड पैनल क्या करता है? किसी भी आप ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप यहां से कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बॉक्स, फोन, और उससे रिलेटेड आपको टी पॉट है, प्लेन है, ये सभी चीजें आपको यहां से मिलेगी, जो आप ड्रॉ करने वाले हो आपके व्यू पोर्ट्स के ऊपर। कमांड पैनल के बाद आपको लेफ्ट में यहाँ पे कुछ स्क्वायर दिखाई देते हैं, इनको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखेंगे, तो हम ये चार एंगल से हम इसको देखने वाले हैं। तो कौन से एंगल यहाँ पे होते हैं? तो यहाँ पे 3D में जब आप यहाँ पे देखते हो, तो वो चीज सभी डायरेक्शन से दिखना जरूरी है। तो यहाँ पे ये आपको मिलता है टॉप व्यू से, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट व्यू, उसके बाद आपको मिलता है लेफ्ट व्यू, और उसके लास्ट में आपको मिलता है यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू। अब यहाँ पे चार व्यू पोर्ट ही यहाँ पे काफी नहीं है, आप इसके हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसको टू व्यू पोर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, थ्री व्यू पोर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको अगर आपको चेंज करना है इस लेआउट को, तो आप यहाँ से लेफ्ट में अगर आप जाओगे, तो आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे मिलता है आपको स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट लेआउट्स। जैसे कि ये चार व्यू पोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर मैं इसको करना चाहता हूँ टू में, अगर मैं टू पैनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, टू व्यू पोर्ट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो वही चीज आपको यहाँ पे दो व्यू पोर्ट्स में मिलने वाली है। ये जो आपको स्क्वायर दिखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट्स बोलते हैं। फिर से अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे जैसे कि थ्री व्यू पोर्ट भी यहाँ पे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो थ्री व्यू पोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हो। फिर से अगर मुझे स्विच करना है फोर व्यू पोर्ट में, तो इस फोर व्यू पोर्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये फिर से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट में आपको जो दिख रहा है, ये आपका सीन एक्सप्लोरर। सीन एक्सप्लोरर क्या करता है? जो भी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हो, उसका एक पूरा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, समझ लो यहाँ पे मैं कोई भी बॉक्स ले लेता हूं, या फिर यहाँ पे कोई भी मैं सिलेंडर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं, तो उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी व्यू पोर्ट के अंदर है, उसकी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे कि आपने इसके पहले फोटोशॉप में आपके आपने लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर आपने सीखा है, तो यहाँ पे भी आप इसको ऑन ऑफ करने का आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा, है ना? लेयर जैसा आप इसका यूज कर सकते हो। फ्रीज करना है या फिर इसका रीनेमिंग करना है, तो भी आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो ये हमारा था सीन एक्सप्लोरर। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको एक लाइन मिलती है, जो कि आप यहाँ पे एनिमेशन जो आप यहाँ पे करने वाले हो, तो इसको आप अगर यहाँ पे प्ले करना चाहते हो, तो हम इसका यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइम लाइन। आप इसको अगर आप प्ले करना चाहते हो, तो इसके बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर मैं इसको प्ले करता हूं, तो देखो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके आप नेविगेशन बटन्स है, जो कि आप यहाँ से इसको हैंडल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में आपको मिलेगा मैक्स स्क्रिप्ट मिनी। आगे जाके आप डेवलपिंग ऑप्शंस में अगर जाते हो, कोई भी आपको लेआउटिंग डिजाइनिंग करना है, या फिर आप कोई डेवलपर हो, या फिर आपको कुछ एनिमेशन क्रिएट करना है,
तो उसके रेडीमेड स्क्रिप्ट्स मिलते हैं आपको नेट के ऊपर। तो इससे आपको बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, जो कि आप इसके अंदर मैक्स स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो। उसके राइट साइड में आपको मिलता है स्टेटस लाइन। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूं या फिर कोई भी कमांड में इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे दिखता है। तो ये आपका स्टेटस लाइन, अगर कोई एरर आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आप या फिर कोई भी कमांड आप इसके ऊपर अप्लाई करो, तो उसका एक यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, कौन से स्टेटस में आपका ऑब्जेक्ट है या फिर कमांड है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिखता है, यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? एक्सेस होते हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं मूव कर रहा हूं किसी भी जगह पे, या फिर किसी भी एंगल में इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा एक्स वाई और जेड एक्सेस के अंदर। उसके बाद राइट साइड में आपको जो बटन्स दिखते हैं छोटे छोटे, तो ये है एनिमेशन रिलेटेड बटन्स, जो कि आपको यहाँ पे सेट कीज या फिर एनिमेशंस को अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप इस बटन्स के थ्रू आप इसको कर सकते हो। राइट साइड में जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये है आपके जूम इन जूम आउट करने के लिए जो बटन्स हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसका आपको यहाँ पे बंच मिलने वाला है। जैसे कि किसी भी व्यू पोर्ट्स के ऊपर अगर मुझे यहाँ पे जूम करना है, जूम टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लिक अगर मैं करता हूं, तो आप यहाँ पे इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये था ओवरऑल हमारा यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे जो भी व्यू पोर्ट्स है, ये मुझे अगर यहाँ पे बड़े दिखाने हैं, तो यहाँ पे सीन एक्सप्लोरर को मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। इसको मैं होल्ड करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने इसको ड्रैग किया और इसको अगर मैं क्रॉस करके ऊपर में क्लिक करूंगा, तो ये चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे हमारा व्यू पोर्ट जो है थोड़े से बड़े मिलेंगे। उसके बाद जो भी आपका लेआउट है, आप इसको यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इस व्यू पोर्ट्स को यहाँ पे कम ज्यादा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी व्यू पोर्ट के ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये आपको एक येलो बॉर्डर में दिखाएगा। ये जो बॉर्डर है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी? जो व्यू पोर्ट है, ये एडिटिंग के लिए यहाँ पे रेडी है। ये हमें कैसे समझ में आएगा? जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ये येलो में आपको इंडिकेट करेगा। कोई भी व्यू पोर्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करने के बाद इसको मैक्सिमाइज अगर आपको करना है या फिर इसको आपको बड़ा करना है, तो आप यहां से कॉर्नर में आपको एक बटन मिलता है, जो आपको मिलेगा मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। क्लिक करो और आपका व्यू पोर्ट जो है यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट की है यहाँ पे अल्ट डब्ल्यू, जिसके थ्रू आप इसको मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट और मिनिमाइज व्यू पोर्ट आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका व्यू पोर्ट है, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अल्ट डब्ल्यू में प्रेस करूंगा, तो वो व्यू पोर्ट आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज मिलेगा। सेम बटन आपको मिनिमाइज करने के लिए। उसके बाद जो भी आपका व्यू पोर्ट है, इसको मैं क्लिक करता हूं। अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है, तो आप यहां से कर सकते हो जूम टूल के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे स्क्रोल व्हील का यूज करोगे। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं स्क्रॉल करूंगा। स्क्रॉल व्हील के थ्रू भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको इसको रोटेट करना है 360 डिग्री, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? एक तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है एक क्यूब आपको मिलता है, हम इसको बोलते हैं व्यू क्यूब। व्यू क्यूब को अगर मैं यहाँ पे होल्ड करता हूं और अगर मैं इसको घुमाता हूं, तो ये आपको 360 डायमेंशन में आपको मिलेगा। किसी भी एंगल से आप इसको देख सकते हो। समझ लो मुझे यहाँ पे इसको फ्रंट से देखना है, तो फ्रंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो ये फ्रंट के ऊपर स्विच हो जाएगा। अगर मैं इसको कॉर्नर के ऊपर में पकड़ूंगा, अगर इसको मैं पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं, तो आप इसको पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। अगर आप इसको अलग तरीके से देखना चाहते हो, शॉर्टकट की है यहाँ पे अल्ट और स्क्रोल व्हील, इसको दोनों को आपको पकड़ना है। होल्ड अल्ट की और स्क्रोल व्हील आपको अंदर प्रेस करना है। दोनों को आप इसको कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको माउस को लेफ्ट को यूज करना है। जैसे मैं इसको माउस को यहाँ पे रोटेट करूंगा, वैसे आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट होगा 360 डिग्री एंगल से। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मिलता है, ये है आपका पर्सपेक्टिव व्यू। आप इसको स्विच कर सकते हो किसी और व्यू पोर्ट के अंदर। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसको देखना है फ्रंट व्यू से, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है एफ, एफ फॉर फ्रंट। उसके बाद मुझे अगर फिर से यहाँ पे पर्सपेक्टिव के ऊपर स्विच करना है, तो पी फॉर पर्सपेक्टिव। टॉप से अगर मुझे देखना है, तो यहाँ पे टी फॉर टॉप। तो आप जैसे इनिशियल वर्ड्स आप यूज करते हो, उसका पहला वर्ड अगर यहाँ पे मैं प्रेस करूं, तो व्यू, वो वाला व्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज अगर आप इसको देखना चाहोगे, अल्ट डब्ल्यू में फिर से प्रेस करूंगा, तो हर एक व्यू पोर्ट के ऊपर आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगा उसका नाम। जैसे अगर टॉप के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो उसके ऊपर भी आपको ये व्यू पोर्ट के नाम मिलते हैं। जैसे कि टॉप का यहाँ पे टी मिलेगा, फ्रंट का आपको एफ मिलेगा, लेफ्ट का आपको एल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे चाहिए फ्रंट व्यू, तो एफ के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, तो व्यू पोर्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल था कि किस तरीके से आप इसको स्विच कर सकते हो अलग अलग व्यू पोर्ट्स के अंदर। उसके बाद फिर से यहां पे जाऊंगा मैं पर्सपेक्टिव के अंदर, अल्ट डब्ल्यू में प्रेस करूंगा। आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसको अगर आपको ड्रॉ करना है, तो किस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो? तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे राइट साइड में आपको मिलता है कमांड पैनल, जिसके अंदर हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो आपको बटन मिलने वाला है यहाँ पे प्लस का, इसके अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे स्टैंडर्ड पिरामिड्स।
जो भी आपको यहाँ पे मिलता है स्टैंडर्ड पिरामिड्स। पिरामिड्स मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर कौन से शेप्स होते हैं? सर्कल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है। तो उस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले जो है बॉक्स। बॉक्स के ऊपर क्लिक करो। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ब्लू में इंडिकेट होगा, मतलब ये रेडी है आपका ड्रॉ होने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा, प्लस का साइन आपको मिलता है। होल्ड करना है आपको लेफ्ट माउस को, होल्ड करके आपको इसको ड्रैग करना है। जैसे आप इसको ड्रैग करोगे, छोड़ दोगे, उसके बाद माउस को मैं अगर यहाँ पे पुल करूंगा या फिर पुश करूंगा तो इस तरीके से ये डेप्थ क्रिएट करेगा। आप इसको प्लस में भी कर सकते हो, आप इसको माइनस में भी कर सकते हो। होने के बाद आपको इसको क्लिक करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। होने के बाद जो है यहाँ पे देखो, इसको समझ लो राइट साइड में अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पे आपको इसके पैरामीटर्स नजर आते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लेंथ मिलेगा, तो आप इसको लेंथ को यहाँ पे वैल्यू देके पर्टिकुलर वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। समझ लो मुझे इसको करना है 60, तो एंटर में करूंगा 60। विड्थ को अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो विड्थ को मैं चेंज कर सकता हूँ, हाइट को भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक्स वाई जी एक्सेस के अंदर आप इसको जो है पूरा यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जो आपको मिलता है लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट। अब ये सेगमेंट्स क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे क्रिएट होता है तो इसके अंदर कुछ वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस दिखती है। ये लाइंस दिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे सिंपली F4 का यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं F4 करूंगा, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है कुछ लाइंस आपको मिल रही है। अब इस लाइंस को अगर आपको यहाँ पे देखना है, जैसे मैंने F4 को मैंने यहाँ पे प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं ना तो राइट साइड में आपको इसके पैरामीटर्स नजर आते हैं। अगर समझ लो कि आपको ये पैरामीटर्स नहीं नजर आते, समझ लो कि नया ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कोई तो मैंने की प्रेस किया और इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे चला गया, तो उस ऑब्जेक्ट का अगर मुझे प्रॉपर्टी फिर से चाहिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका यहाँ पे मॉडिफाई बटन। मॉडिफाई बटन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसके पैरामीटर्स आपको फिर से यहाँ पे नजर आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट को अगर मैं चेंज करूंगा, तो समझ लो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूं तो ये लाइंस मुझे यहाँ पे दिखने वाली है। तो जैसे इसके अंदर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो लाइंस आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो इस लाइंस को अगर मुझे हाइड करना है तो फिर से मुझे यहाँ पे F4 को प्रेस करना है, ये हाइड हो जाएगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे F4 को मैं यूज करूंगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसको अगर मुझे यहाँ पे शॉर्टकट कीज अगर ये ध्यान में नहीं रहेगी तो मैं यहाँ पे ऊपर भी देख सकता हूँ एज फेसेस नाम का यहाँ पे ऑप्शन, क्लिक करो इसके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देख सकता हूँ वायर फ्रेम ओवरराइड अगर मैं करूं तो ये वायर फ्रेम मोड के अंदर दिखता है। क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैं जाऊंगा फिर से, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट शेडिंग अगर आपको क्लिक करोगे तो ये फिर से नॉर्मल इसके ऊपर आ जाएगा। शॉर्टकट की है यहाँ पे F3 अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो ये है वायर फ्रेम, और फिर से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये होगा एज फेस। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी मोड मिलते हैं इसके थ्रू भी आप इसके वायर फ्रेम मोड को या फिर आप एज फेसेस को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे भी आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं यहाँ पे बॉक्स को मैंने ड्रॉ किया तो इसके ऑप्शंस कुछ एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंथ, विड्थ, हाइट हमने देखा, लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद फिर से अगर मुझे कुछ ड्रॉ करना है तो प्लस के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा कोन। कोन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और होल्ड करके यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूं, ऊपर लेके जाऊं और माउस को अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ये बन गया आपका कोन। कोन के अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको मिलता है रेडियस 1, उसके बाद अब मिलेगा आपको रेडियस 2, जो ऊपर का आपको रेडियस मिलता है। उसके बाद इसका आप हाइट चेंज कर सकते हो, उसके बाद इसमें हाइट सेगमेंट्स आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे हाइट सेगमेंट्स और ये जो चीजें हैं सेगमेंट्स की, इसका हम यूज जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट सेगमेंट को अगर मैं यहाँ पे मैं देखना चाहूं तो इसके सेगमेंट्स को अगर मैं यहाँ पे कम करूं तो देखो क्या चेंजेस इसके अंदर आपको दिखने वाले हैं। जैसे कि इसको स्लाइडर को अगर मैं साइड्स को अगर मैं यहाँ पे कम कर देता हूं तो इसका शेप आपको यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज होता हुआ नजर आएगा, एक पिरामिड की तरह दिखेगा। तो जितने यहाँ पे आप सेगमेंट्स को इंक्रीज करते हो उतना स्मूथनेस आपको ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो सेगमेंट का यूज क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो हम सेगमेंट काउंट को इंक्रीज करेंगे। अगर मुझे वो रफली क्रिएट करना है या फिर उसको हमें उस सेगमेंट्स को मैं कम करूंगा। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में सेगमेंट जितना ज्यादा उतना वो सॉफ्ट, जितना कम उतना वो रफ दिखता है। तो ये था कोन। उसके बाद फिर से यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा, यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कोन के ऊपर है ना आपको एक ऑप्शन मिलता है एटोग्रिड का। अब इसका यूज क्या है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने जो बॉक्स ड्रॉ किया है, इसी बॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और मुझे इसके ऊपर मुझे कुछ ड्रॉ करना है। होल्ड करता हूं और अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा इस तरीके से और मैं उसको अगर ऊपर उठाऊं तो वो इस तरीके से पीछे की तरफ ड्रॉ हो रहा है, ना कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रॉ हो रहा है।
अगर मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर वो ड्रॉ हो, तो मुझे क्या करना है, ऑटो ग्रिड को ऑन करना है। ऑन करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो कुछ यहाँ पे एक्सिस दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके माउस के साथ वो अलाइन हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं इसको होल्ड करूंगा और ड्रैग करता हूं तो इसके ऊपर ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ऑटो ग्रिड का यूज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हो तो इसको आसानी से आप यहाँ पे ऑटो ग्रिड के थ्रू आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था हमारा ऑटो ग्रिड ऑप्शन। आपको नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, तो इसको मैं अनचेक करूंगा और फिर से अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ये उसके पीछे ड्रॉ होगा, ना कि वो उसके ऊपर ड्रॉ होगा। उसके बाद हम जाएंगे कोन होने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे स्पेयर के ऊपर, और मैं यहाँ पे स्पेयर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये जो स्पेयर है यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपको दिख रहा है। इसके डायमेंशन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके अंदर आपको मिलता है रेडियस, सेगमेंट्स। अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट कम करूंगा तो देखो कैसे शेप होगा, अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये स्मूथ दिखाई देगा। इसके अंदर आपको यहाँ पे स्मूथनेस का ऑप्शन, अगर मैं इसको निकाल दूं तो देखो किस तरीके से दिख रहा है। जो भी आपको सरफेस है यहाँ पे फ्लैट दिखाई देते हैं, अगर मैं इसको ऑन करता हूं स्मूथ को तो ये आपको थोड़ा सा और राउंड शेप में मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे आपको मिलता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को अगर होल्ड करूंगा और मैं यहाँ पे इंक्रीज करूं तो आप इसको हाफ सर्कल में या फिर हाफ स्पेयर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है जो है स्क्वैश। स्क्वैश अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप इस तरीके से आप इसको स्क्वैश कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइस ऑन। अब सबसे पहले इसको हेमिस्फीयर को मैं यहाँ पे पूरा कर देता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लाइस ऑन को ऑन, और आप इस ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर सकते हो वर्टिकली। यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्लाइस फ्रॉम और स्लाइस टू। स्लाइस टू क्या है, इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप यहाँ पे बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और एक मिलेगा जो है यहाँ पे बेस टू पिवोट। अब यहाँ पे जब भी आप इसको रोटेट करोगे या फिर आप इसको जब भी आप फोल्ड करोगे ना, तो इसके बीच में आपको एक्सेस दिखाई देती है। जैसे इसको मैं क्लिक करूंगा और मॉडिफायर के ऊपर मैं अगर जाऊं और यहाँ पे बेस टू, अगर मैं पिवोट को अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसका जो पिवट है या फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है ये शिफ्ट हो जाएगा इसके बेस के अंदर। फिर से अगर मैं इसको निकालूं तो इसका बेस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा सेंटर के अंदर। तो ये था हमारा बेस टू पिवट। पिवट को हम और डिटेल में जानेंगे जब हम आगे जाएंगे। उसके बाद फिर से जाएंगे हम प्लस के ऊपर। जैसे यहाँ पे स्पेयर था उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा जियोस्फेयर। जियोस्फेयर होल्ड करके अगर मैं ड्रैग करूं तो आप यहाँ पे कुछ अलग तरीके का पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है, कुछ ट्रायंगल शेप्स। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, अगर मैं यहाँ पे सेगमेंट्स को कम करूंगा तो कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा। जैसे इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो ये इस तरीके से स्पेयर आपको नजर आने वाला है। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है टेट्रा, उसके बाद होता है ऑक्टा, उसके बाद होता है आइकोसा। अब इसको समझने के लिए सेगमेंट्स को अगर यहाँ पे मैं कम कर दूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं 1। अगर मैं इसको कर देता हूं टेट्रा तो ये 3, मतलब कि यहाँ पे ये ट्रायंगल में दिखाई देगा। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा यहाँ पे ऑक्टा में तो ये इसके जो सेगमेंट्स है ये इंक्रीज करेगा। ऑक्टा के अंदर ये इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं करूंगा आइकोसा तो ये खुद के काउंट को बढ़ाएगा और इस तरीके से आपको मिलेगा। तो ये था हमारा जियो स्फीयर। उसके बाद यहाँ पे है सिलेंडर। इस तरीके से आपका है सिलेंडर। सेम इसके अंदर आपको मिलता है रेडियस, हाइट आपको मिलेगा, हाइट सेगमेंट सेगमेंट आपको मिलेगा। इसके अंदर और एक आपको ऑप्शन जो मिलता है वो है आपका इसका कैप सेगमेंट। ऊपर का जो आपको टॉप मिल रहा है यहाँ पे आप इसके सेगमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। साइड्स को अगर यहाँ पे मैं कम करूं तो इसका शेप यहाँ पे चेंज होगा। सिलेंडर के बाद आपको मिलता है ट्यूब। तो ये हमारा ट्यूब इस तरीके से ये ट्यूब दिखता है। इसके अंदर भी आपको मिलता है रेडियस 1, रेडियस 2 और हाइट। बाकी के ऑप्शन आपको यहाँ पे सेम मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है आपको टॉरस। तो टॉरस एक जैसे एक टायर होता है उस तरीके से आपको मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको मिलता है रेडियस 1, रेडियस 2। रोटेशन आप इसका चेंज कर सकते हो या फिर आप इसको ट्विस्ट भी कर सकते हो। सेगमेंट काउंट अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ से आप सेगमेंट कर सकते हो। साइड्स आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे पिरामिड। तो पिरामिड के अंदर जिस तरीके से एक पिरामिड होता है उस तरीके से आप इस तरीके का कोई पिरामिड मिलेगा। इसके अंदर के आप जो सेगमेंट से आप इसको चेंज कर सकते हो। पिरामिड के बाद आपको मिलता है यहाँ पे टी पॉट। अब ये टी पॉट आप कहाँ पे यूज करने वाले हो, कोई भी रेंडरिंग अगर आपको करना है कोई ऑब्जेक्ट, अगर आपको सैंपल देखना है कि कोई भी मटेरियल अप्लाई करके कि किस तरीके से दिख रहा है, तो विजुअल्स अगर आपको यहाँ पे चेक करने हैं, टेस्ट करने हैं, तो आप इसके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हो। तो टी पॉट जो है थोड़ा सा बाकी ऑब्जेक्ट के कंपेरिजनली थोड़ा सा अलग है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर बाकी के तो जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने बोला कि पिरामिड्स में जियोमेट्रिकल शेप्स आते हो, तो ये टी पॉट कैसे आया।
तो टीपॉट यहाँ पे इसलिए इन्होंने दिया है कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था 3ds मैक्स के अंदर, वो टीपॉट क्रिएट किया गया था सबसे पहले, तो उसकी याद में यहाँ पे टीपॉट आपको मिलेगा आपके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर। अब आप इसके अंदर अगर आप इसके पैरामीटर्स में जाओगे तो यहाँ पे आप इसका बॉडी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हैंडल आप यहाँ पे निकाल सकते हो, स्पाउट आप इसका निकाल सकते हो, लीड भी आप इसका निकाल सकते हो। इवन आप यहाँ पे सेगमेंट्स को अगर मैं कम करता हूँ, इस तरीके से आप इसको स्मूथ भी कर सकते हो, हार्ड भी कर सकते हो। तो ये था हमारा टीपॉट। उसके साइड में आपको मिलता है प्लेन। प्लेन क्या है कि अगर आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल दिखाना है, कुछ यहाँ पे ऐसा दिखाना है कि आपका ऑब्जेक्ट उसके ऊपर यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्लेन का यूज करने वाला हूँ। तो प्लेन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका भी आप यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर सकते हो, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे यहाँ पे जूम करना है, तो अगर मैं क्लिक करता हूँ और अगर मैं मैन्युअली करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करूंगा, समझ लो मुझे यहाँ पे पिरामिड के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, क्लिक करो और यहाँ पे प्रेस करो जेड। जैसे मैं यहाँ पे जेड को प्रेस करूंगा तो वो फोकस हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो समझ लो कि कई बार क्या होता है कि समझ लो मैं व्यू पोर्ट से यहाँ पे कहीं पे मैं भटक गया, या फिर मुझे गलती से मेरा जूम आउट हो गया और मुझे वो वाला जो सीन है मेरा मिल नहीं रहा, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपको प्रेस करना है जेड। जैसे होम की होता है, डायरेक्टली आप उस व्यू के ऊपर आप आ जाओगे या फिर उस सीन के ऊपर आ जाओगे। और एक ऑप्शन है यहाँ पे, जो भी आपका एक व्यू क्यूब आपको यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे एक होम बटन है, एक घर का थोड़ा छोटा सा एक आपको शेप मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपका सीन के ऊपर आपको ये लाके छोड़ देगा। फिर से जाता हूं यहाँ पे प्लस साइन के ऊपर, यहाँ पे टेक्स्ट प्लस आपको मिलेगा। कोई भी टेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो टेक्स्ट प्लस का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस के अगर प्रॉपर्टीज में जाऊं और अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनिमेशन, और इसको मैं अगर एंटर करूं तो आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। इसको अगर आपको डेप्थ क्रिएट करना है तो आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रूड नाम का, अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो इसको डेप्थ आपको मिलेगा, जो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये 3D में आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सभी चीजों को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया आपके ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंदर। और एक यहाँ ऑप्शन आपको दिखाना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे जेड प्रेस करता हूं और उसका कलर मुझे चेंज करना है तो क्या करना है। यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक करो राइट साइड में, और यहाँ पे आपको मिलता है कलर पैनल, जिसके थ्रू आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इवन यहाँ पे दिखेगा आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इसका नाम आपको मिलता है, नेम एंड कलर। अगर मुझे इसको चेंज करना है, समझ लो मैं यहाँ पे मेरा नाम डाल देता हूँ, समझ लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वैभव, है ना, तो अब वो ऑब्जेक्ट जो है मेरे नाम से यहाँ पे दिखेगा। तो कोई भी अगर आपको यहाँ पे रीनेमिंग करना है, कलर चेंज करना है, तो आप इसके थ्रू आप इसको चेंज कर सकते हो। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है या फिर मुझे मूव करना है तो क्या करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मुझे प्रेस करना है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर मूव। यहां पे आपको दिखेगा कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैं क्लिक करता हूं तो इसके ऊपर आपको 3 एक्सेस मिलेंगे, जो है आपका एक्स, जो है आपका वाई और जो है आपका जेड। जैसे मैं यहाँ पे वाई के ऊपर माउस को लेके जाऊंगा और होल्ड करूंगा और इसको अगर मैं मूव करूं वाई एक्सिस के अंदर, तो आप इसको प्लस और माइनस के ऊपर भी आप इसको मूव कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेड के ऊपर अगर मैं माउस लेके जाऊं तो ये जेड एक्सिस में मूव होगा। उसके बाद अगर मैं इसको एक्स के ऊपर लेके जाऊं तो ये एक्स एक्स एक्सिस के अंदर मूव होगा। उसके बाद इसके बीच में भी आपको कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएगा, जैसे कि आपको अगर मैं यहाँ पे बीच में अगर माउस लेके जाऊं तो ये यहाँ पे येलो में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। कई बार क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे मैनिपुलेटर आप इसको बोल सकते हो, जो भी आपको एक्सेस दिखाई देते हैं इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेटर। इसको अगर आपको बड़ा करना है ना, कई बार होता है कि आपको स्पेक्स होते हैं या फिर ये आपको विजिबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है प्लस बटन। जैसे मैं प्लस बटन यहाँ पे यूज करूंगा तो ये बड़ा होगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस प्रेस करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो गलती से अगर ये आपको छोटा दिख रहा है तो आप यहाँ पे प्लस का बटन यूज करके आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। माउस को अगर यहाँ पे मैं सेंटर से अगर मैं इसको पकड़ूं तो आप इसको किसी भी एक्सेस के अंदर आप इसको घुमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे चाहते हो आपको एक्स और वाई के अंदर, आपको दोनों के एक्सेस के अंदर आपको इसको मूव करना है, तो मैं जाऊंगा दोनों के बीच में और आप इसको मूव कर सकते हो एक्स और वाई के अंदर। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे जेड और वाई के अंदर इसको मुझे मूव करना है, तो दोनों के बीच में जाओ और आप इसको दो एक्सेस के अंदर यहाँ पे मूव कर सकते हो। ठीक है, यही चीज आपको यहाँ पे मिलती है ऊपर टूल बार के अंदर, आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल, सॉरी टूल बार के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा सिलेक्ट एंड मूव, शॉर्टकट की है डब्ल्यू।
इसके ऊपर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा सिलेक्ट एंड मूव। इसके ऊपर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको मिलता है मूव ट्रांसफॉर्म टाइप इन। ये क्या होता है? तो यहां पे आप पर्टिकुलर एक्सिस के अंदर आप इसको मूव करवा सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक्स के ऊपर इसको लेके जाऊं, इसको मैं कर देता हूं 0 और इसको मैं एंटर करूं तो ये आपका एक्स एस के अंदर यहाँ पे 0 में मूव हो चुका है। फिर से अगर मैं वाई के ऊपर लेके जाऊं, इसको मैं करता हूं 0 और जेड को भी यहाँ पे मैं कर देता हूं 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपके ग्रिड के बीच में सेंटर में आ चुका है, देखो, है ना। अगर यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूं, यहाँ पे मैं करता हूं फाइल और यहाँ पे कर देता हूं न्यू, न्यू ऑल, है ना, डोंट सेव, तो ये आपका आ गया फिर से फाइल या फिर नया सीन। अब यहाँ पे जो आपको बीच में जो ग्रिड दिखाई दे रहा है या फिर जो लाइंस दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड पर यहाँ पे ये आपके डायमेंशंस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। समझ लो यहाँ पे जो एक स्क्वायर है इसका डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 फीट। तो मुझे समझ लो कि मुझे यहाँ पे 5 फीट का अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करना है या फिर रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो मैं इनका यूज करके, इनका गाइडेंस लेके 1 2 3 4 और 5, तो 5 फीट मान के मैं यहाँ पे कोई भी चीज को ड्रॉ कर सकता हूं। ये ग्रिड आपने कई मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर भी आपने इसको देखा होगा, एक ग्राफ पेपर के अंदर। समझ लो ये जो ग्रिड है मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्टकट की है जी, जी फॉर ग्रिड। फिर से अगर मुझे लाना है तो जी प्रेस करेंगे तो ग्रिड यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आता है रोटेट। रोटेट यहां पे शॉर्टकट की है ई, ई फॉर रोटेट। तो माउस लेके जाओगे आप यहाँ पे रेड एक्सिस के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होल्ड करना है और आप इसको रोटेशन आप दे सकते हो। सेम यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे 2 एक्सिस आपको यहाँ पे मिलेंगे, सॉरी 3 एक्सिस मिलेंगे, जैसे आपको यहाँ पे साइड का भी एक सर्कल दिखाई देता है। ओवरऑल अगर आपको इसको रोटेशन करना है तो यहाँ पे मैं ग्रे के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको मैं ओवरऑल रोटेशन दे सकता हूं किसी भी पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग एक्सेस के थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हो थ्रू ई शॉर्टकट की, या फिर आप यहाँ पे टूल बार में जाओ और यहाँ पे आपको मिलता है रोटेट। इसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे डायमेंशन वाइज भी आप इसको रोटेट कर सकते हो। मुझे चाहिए कि एक्स के अंदर मुझे इसको रोटेट करना है, मैं इसको कर देता हूँ 45 डिग्री और यहाँ पे कर देता हूँ मैं एंटर, तो ये हो गया 45 डिग्री रोटेट। इसको मैं होल्ड करूंगा, चेंज भी कर सकता हूं मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, सेम ये चीज आपको यहाँ पे रोटेट का जो वैल्यू है, सेम यहाँ पे नीचे भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। एक्स में यहाँ पे करूंगा 0 और यहाँ पे ये नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा रोटेट। उसके बाद आता है यहाँ पे जो नेक्स्ट है, ये आता है आपका स्केल, आर फॉर स्केल। अब यहाँ पे जब आप स्केलिंग करोगे तो यहाँ पे आपको जिस एक्सिस के ऊपर मैं लेके जाऊंगा, इसको समझ लो जेड के अंदर होल्ड करूंगा और इसको मैं चेंज करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, जब भी आप आपके ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज करते हो, तो जब मैं यहाँ पे जाता हूं मॉडिफाई बटन के ऊपर और यहाँ पे आप दिख रहा है आपको हाइट कितना है 18, इसको अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये इसके वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा। मतलब कि यहाँ पे समझ लो मैं करता हूँ 20, तो ये 20 इसका हाइट है। पर अगर आप यहाँ पे आर को प्रेस करोगे और अगर मैं जेड को होल्ड करके अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो इसका हाइट यहाँ पे नंबर्स में चेंज नहीं होगा। तो गलती से अगर आपने यहाँ पे हाइट को चेंज किया जेड एक्सिस के अंदर और अगर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा और इसको मुझे वैल्यू में अगर फिर से चेंज करना है तो यहाँ पे कोई भी हाइट का वैल्यू यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप हाइट चेंज करते हो पैरामीटर्स के थ्रू करो, ना कि आप स्केलिंग के थ्रू करो। ठीक है, अगर आप प्रोपोर्शनली ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, पर्टिकुलर हाइट और विड्थ के हिसाब से अगर आप बना रहे हो तो स्केलिंग का यूज मत करना। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स के ऊपर मैं माउस को लेके जाऊंगा तो एक्स एक्सिस के अंदर ही आप इसको स्केल कर सकते हो, वाई के ऊपर लेके जाऊंगा तो वाई के अंदर आप इसको स्केल कर सकते हो। बीच के जो ट्राइंगल इसके ऊपर लेके जाओ, होल्ड करके खींचो तो ये यूनिफॉर्मली यहाँ पे स्केल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं यहाँ पे आर को प्रेस करता हूं तो ये यूनिफॉर्म स्केल के अंदर आता है। फिर से अगर यहाँ पे मैं आर को प्रेस करूंगा तो ये टाइप है ये चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दो ही एक्सेस के अंदर यहाँ पे स्विच होगा। जैसे कि अगर इसको मैं होल्ड करके अगर मैं खींचूंगा एक्स के अंदर, सॉरी जेड के अंदर, वाई के अंदर, और फिर से अगर इसको मैं चेंज करता हूं तो ये यूनिफॉर्म स्केल नहीं होता है, ये होता है फर्स्ट 2 डायमेंशन के अंदर। फिर से अगर यहाँ पे मैं प्रेस करता हूं आर को तो ये फिर से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो कुछ अजीब तरीके से ये स्केल होता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई देता है। जैसे फोटोशॉप के अंदर भी देखो कि एक टूल के अंदर अगर बहुत सारे टूल्स होते थे तो उसके अंदर एक छोटा सा आपको ट्रायंगल मिलता था। सेम यहाँ पे भी है, इस ट्रायंगल को अगर आप होल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे इसके जो टाइप से ये नजर आएंगे। सबसे पहला वाला हम यहाँ पे यूज करते हैं जो है आपका यूनिफॉर्म स्केल, और उसके अंदर आपको यहाँ पे 2 साइडेड और 1 साइडेड स्केलिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें यूज क्या करना है, यूनिफॉर्म स्केल यूज करना है।
क्लिक करो और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो कई बार अगर आपको दिक्कत आती है स्केलिंग के अंदर, तो ये पहले आपको चेक करना है कि ये यूनिफॉर्म स्केल के अंदर क्लिक है या नहीं। तो ये था ओवरऑल, हमने आज यूजर इंटरफेस सीखा और किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, वो आज हमने सीखा है। तो होपफुली आज का जो हमारा जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।